हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी थ्योरी के बारे में जानेंगे। यह केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आज एमओटी को इजी वे में समझेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि एमओटी थ्योरी क्या है, यह क्यों आई और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ये है एटम की ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। तो ये इसमें है हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों मिलकर H2 बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका 1s1। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपोजिट स्पिन में होते हैं ताकि ये ओवरलैप करके H2 बना सके। मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम की ऑर्बिटल होती है जो कि ओवरलैप करती है आपस में। तो ये कॉन्सेप्ट था बीबीटी थ्योरी का, बट एमओटी ये थ्योरी को समझ नहीं पाया। उसने कहा कि एटम की ऑर्बिटल होती है, एटम की ऑर्बिटल होती है, बट ये ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बनाती, बल्कि ये ओवरलैप करके दो नई ऑर्बिटल बनाती है। बीबीटी थ्योरी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, बट जैसे ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं। इससे मॉलिक्यूल की पूरी स्टेबिलिटी या उसके बारे में पूरी कहानी पता चल जाती है। तो जो एमओटी थ्योरी रहती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन नहीं, जबकि मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद वह कैसा बिहेव करता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, इसके बारे में एमओटी थ्योरी बताती है। कि बीबीटी थ्योरी एक अच्छी थ्योरी थी, बट ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात समझा नहीं पाई और मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं पाई। इसने बताया O2 इज अ डायमैग्नेटिक, बट जो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि O2 एक पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, जो बीबीटी थ्योरी ने बताया है कि O2 डायमैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से रिपल होता है यानी दूर जाता है, बट एक्सपेरिमेंट में पता चला कि O2 पैरामैग्नेटिक है, जो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसी मैग्नेटिक नेचर को एमओटी थ्योरी ने बताया। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एमओटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आसान हिंदी में समझेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो परमाणु एटम आपस में मिलते हैं तो उनके परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर नए आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एमओटी क्या है? आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो नए आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वह क्षेत्र है जहां अणु के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह परमाणु कक्षक के रचनात्मक अध्यारोपण से बनता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, मतलब प्लस प्लस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है। इसकी ऊर्जा कम होती है और यह अणु स्थिर होता है, मतलब ऊर्जा कम होने से यह अणु, जो मॉलिक्यूल या अणु रहता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, सेकंड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यह जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यह विनाशी अध्यारोपण डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है तथा इसकी ऊर्जा अधिक होती है और इस अणु की स्टेबिलिटी भी कम होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ये हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं और सबसे मजबूत सहसंयोजक बंध होता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सबसे मजबूत सहसंयोजक बंध होता है, ये हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन H2। अब पाई बॉन्ड है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। उदाहरण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। बंधन की मजबूती, बॉन्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्ट्रॉन्ग कि बॉन्ड कैसा स्ट्रॉन्ग है उसको बॉन्ड ऑर्डर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2।
जहाँ Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्यों यूज करते हैं, इसका क्या महत्व है? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। बॉन्ड ऑर्डर शून्य होने पर जो मॉलिक्यूल का है अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होना जरूरी है, तभी अणु अस्तित्व में रहता है। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित होने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। इसलिए ये एक स्टेबल अणु होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हम लाभ बताएंगे। मैंने जैसे बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि अणु की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर, O2 के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा और पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल से हम इसे डिनोट करते हैं। तो यह बॉन्ड ऑर्डर की स्थिरता भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो निष्कर्ष, आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़े, बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़े, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़े, सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।